सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 जो कि है क्लास 9 की और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेटेड है 31 अगस्त 2021। तो ये है आपकी अर्थशास्त्र की बुक का पहला पाठ, पालमपुर गांव की कहानी। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है और वहाँ चलने वाले सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती है। यह आस पड़ोस के गांव और कस्बों में भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं, इस पाठ में बोल रहे हैं कि पालमपुर गांव जो है एक इमेजिनरी गांव है, जो कि जो भी यहाँ पे होता है, जैसे कि जो भी कमियाँ यहाँ पे हैं, वो सारी कमियाँ लगभग भारत के हर एक गांव में चलती ही हैं। कभी बिजली की, कभी पानी की। तो इसी के बारे में बताया गया है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हर तरह की जाति के लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से ऊंची जाति वाले जो हैं उनके 80 परिवार हैं और उनके मकान बहुत बड़े भी हैं और ईंट पत्थर से बने हुए हैं, ईंट सीमेंट से। तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। तो प्राथमिक विद्यालय नीची जाति वालों के लिए होगा और हाई स्कूल जो है वो ऊंची जाति वालों के लिए होगा। तो ये पिक्चर्स हैं उससे रिलेटेड और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चंस। प्रश्न 1 है, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया क्या थी? कृषि थी। तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। पालमपुर का प्रमुख क्रियाकलाप कृषि है। 75% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक काल्पनिक गांव है। इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय तथा एक हाई स्कूल है। इस गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी औषधालय भी है जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। पालमपुर में बाज़ार ज़्यादा विकसित नहीं है। तो ये जगह आपका आंसर। नेक्स्ट कर, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तो ये करते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कृषि है, जबकि अन्य क्रिया जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। लोग गांव के एक कोने में बहुत छोटे घरों में रहते हैं तथा ये घर मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। पालमपुर के ज़्यादातर घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। तो प्रश्न 4 है, पालमपुर की तरह क्या आपके गांव में भी कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया है? ऐसा क्यों है? आप कुछ कारण बताइए।
तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। पालमपुर गांव की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आंसर करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट आंसर देखते हैं पहले। तो लास्ट था पालमपुर गांव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत इजी है और विशेषताएं मतलब कि उसमें क्या क्या है प्रेजेंट है और क्या क्या एब्सेंट है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया कृषि है, जबकि अन्य क्रियाएं लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। पालमपुर अपने आसपास के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है। रायगंज एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।